मनी लॉन्ड्रिंग केस में तफ्तीश। FIA ने MQM के फलाही इदारे खिदमत खल्क फाउंडेशन की 3.5 अरब की 29 जायदादें जब्त कर लीं। ज़राए के मुताबिक कराची में वाक़ जायदादें भत्ते की रुकूम से बनाई गईं। नैब ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को कल तलब कर लिया। मली रिवर अराजी केस में सवाल पूछे जाएंगे। साबिक वजीर आला कायम अली शाह को भी पेश होने की हिदायत। मुराद अली शाह को तलबी का नोटिस नहीं मिला। तर्जुमान वजीर आला की तरदीद। इंतकामी कार्रवाइयों का मौक़िफ़ वाज़ेह हो गया। लगता है हुकूमत के पास इसके सिवा कोई काम नहीं। लंबी चौड़ी मीटिंग का कोई मकसद न था। पेट्रोलियम मसनूआत का पूरा रिलीफ अवाम को नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अली रजा आबदी कत्ल केस की तफ्तीश। फारूक सत्तार से गिजरी थाने में आधे घंटे तक सवाल जवाब बयान रिकॉर्ड किया गया। SSP मोहम्मद शाह कहते हैं केस में मजीद लोगों को तलब कर सकते हैं। मईशत की बेहतरी का मिशन। वजीर आजम इमरान खान का दौरा तुर्की। तुर्क सदर से मुलाकात होगी। अंकारा में बिजनेस कम्युनिटी और सरमायाकारों से खिताब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा सियासी रफाकत और दोस्ती को इक्तसादी शराकत दारी में बदलना चाहते हैं। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर। वकला ने एतराज दूर करके दोबारा दरखास्त जमा करवा दी। अपील पर फैसले तक एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई सजा मुअत्तल करने की इस्तदा। नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। मरियम की वालिद से मुलाकात। दोपहर का खाना इकट्ठे खाया। नैब केसेस पर मुशावरत। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, जाहिद हामिद, सरदार अयाज सादिक, राना तनवीर हुसैन और दीगर भी जेल पहुंचे। सायरा अफजल तारड़ और खुर्रम दस्तगीर की भी मुलाकात। PTI की क़यादत ने मईशत को मुश्किल में डाल दिया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा एहतसाब का अमल होता हुआ नजर आना चाहिए। सायरा अफजल तारड़ बोली जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खुर्रम दस्तगीर भी हुकूमत पर बरस पड़े। हुकूमत का अपना तर्जुमान पॉलिसीज पर तनकीद कर रहा है। मौशी सूरत हाल पर किसके बयान को तस्लीम करें। नाकाम पॉलिसीज के बायस कारोबार तबाह हो गया। खतरे की घंटियों पर सबको तशवीश होनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ की कमर में शदीद तकलीफ। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम की हिदायत कर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में शिरकत मंसूख। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी खजाने पर भारी पड़ने लगी। लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकली पर लाखों खर्च हो जाते हैं। एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल स्कैंडल की समाअत। अदम पेशी पर कामरान कियानी, नदीम ज़िया और खालिद हुसैन के वारंट जारी। शहबाज शरीफ क्यों नहीं आए। राहदारी रिमांड सिर्फ असेंबली सेशन तक था। अदालत बरहम। वकील को रेफरेंस की कॉपीज फराहम। इमरान खान के खिलाफ रोजाना बातें गढ़ी जाती हैं, रोजाना दफन हो जाती हैं। वजीर इत्तलात ने कहा आने वाला दौर हथियारों का नहीं आइडियाज का होगा। बसंत से सयाहत बढ़ती है और सरमायाकार पाकिस्तान आते हैं। शहरी इलाकों में पटवारियों के जरिए जमीन के इंतकाल पर पाबंदी। आइंदा जमीन की खरीदो फरोख्त रजिस्टर्ड सेल डीड से होगी। पटवार खाने और रेवेन्यू दफातर का रिकॉर्ड सिर्फ रिकॉर्ड की हिफाजत उनका काम होगा। चीफ जस्टिस ने कहा पटवार खानों ने लुट मचाई हुई है। धुंध के बायस गुद्दू पावर स्टेशन एक बार फिर ट्रिप। 3 यूनिट्स बंद होने से सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बिजली गायब। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर समेत बड़े शहरों के सार्फिन को लोड शेडिंग के धचके। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मोहम्मद डैम का ठेका मंसूख कराने का मुतालबा मुस्तरद। कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पर दिया।
किसी को तहकीकात करानी है तो बिस्मिल्लाह। वफाकी वजीर फैसल वाडा डट गए, कहा प्यासे पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। नैब का करप्ट अफराद के खिलाफ शिकंजा सख्त, सिंध सरकार के मंजूर नजर साबिक डिप्टी कमिश्नर काजी जान मोहम्मद 14 जनवरी तक नैब के हवाले। प्लॉट्स के गैर कानूनी अलॉटमेंट और खजाने को 2.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। करप्शन नहीं की असासे कानूनी है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर की एहतसाब अदालत पेशावर पेशी के मौके पर गुफ्तगू। मियां बीवी को दोबारा 10 जनवरी को तलब कर लिया गया। ज़राए आमदन और ज़रई ज़मीन कम हो रही है, आबादी कम होने तक मुश्किलात कम नहीं होंगी। इश्तिहारात से मसाइल हल नहीं होंगे, हुकूमत एक्शन प्लान बनाती रहे, इस मामले को हम ख़त्म नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस के आबादी केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का केस। 4 महीने से हुकूमत एक बिल मंजूर नहीं कर सकी, हाई कोर्ट का काम रुका हुआ है। चीफ जस्टिस ने तफसीलात तलब कर ली, काबीना ने सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। एडवोकेट जनरल का जवाब। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी, गैर कानूनी तामीरात गिराई जाने लगी। कोरंगी में ऑपरेशन के दौरान खवातीन की मज़ाहमत, रेंजर्स को बुलाना पड़ा, पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। कराची को लाकानूनियत से पाक करने का अज़्म, सिक्योरिटी इदारे मुतहर्रिक। रेंजर्स का मलीर डिस्ट्रिक्ट जेल में सर्च ऑपरेशन, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की तहकीकात। जेल में टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के मुल्ज़िम बंद हैं। सेशन कोर्ट लाहौर के बाहर गोलियां चल गईं, जाहिद नामी शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाहिद पसंद की शादी के केस में पेशी पर आया, मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी, मुल्ज़िम फरार, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार, बर्फबारी ने नज़ारे हसीन बना दिए। मुजफ्फराबाद में भी खूब ठंड, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर वाले भी ठिठरने लगे। पंजाब में सुबह के वक्त धुंध का राज रहा। धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, बोरेवाला में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी, 6 साला बच्चा जान से गया। लोधरा में अब्बासपुर के करीब 6 गाड़ियों में टक्कर, 6 अफराद जख्मी। शाहकोट में वैगन को हादसा, 8 जख्मी मुसाफिर अस्पताल मुंतकिल। अफगानिस्तान में लड़ते लड़ते सोवियत यूनियन खुद दिवालिया हो गया। ट्रंप को पाकिस्तान की अहमियत का एहसास होने लगा। अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। ट्रंप कहते हैं नई पाकिस्तानी क़यादत के साथ जल्द मिलने का मुंतज़िर हूं। पाकिस्तानी फौज यमन भेजने का अमरीकी अखबार का दावा मुस्तरद, सर्जिकल स्ट्राइक्स कभी नहीं हुए। पाकिस्तानी फोर्सेस मुतहर्रिक और होशियार हैं, जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान में तमाम सुफरा को नक़्लो हरकत की इजाज़त है।